जय हिंद। आज हम देखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये नाम क्यों पड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? क्योंकि ये जो निकालने का मेथड है इसमें तीन चीज़ों का यूज होता है। एक तो नंबर को हम फैक्टर करते हैं, और दूसरा चीज़ जो जिस नंबर का हम फैक्टर करते हैं, जो फैक्टर आता है उसमें हम सर्च करते हैं कि कौन कौन से नंबर कॉमन है। ये कॉमन का वर्ड वहाँ से आया है, और हाईएस्ट मतलब जितना कितना ज़्यादा नंबर हमारा कॉमन मिलेगा वो हाईएस्ट नंबर वहाँ से आया है। ओके, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम एग्जांपल के थ्रू और ज़्यादा क्लियर समझेंगे कि बेसिकली एच सी एफ कैसे निकाला जाता है और इसका यूज़ और ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं शॉर्टकट मेथड में निकालने का कोशिश करते हैं, उसको भी हम जानेंगे कि नंबर को देख कर के आप कैसे पहचान जाएंगे कि इस नंबर का एचसीएफ ये होगा, ये होगा। उसको भी हम इस ट्यूटोरियल में समझेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 8 और 16 का। 8 और 16 का अगर कोई बोले कि आपको एचसीएफ निकालने के लिए, तो उसका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम देखते हैं। तो एचसीएफ यहाँ पे जो निकालने का मैं मेथड बता रहा हूँ वो डिवीजन मेथड से बता रहा हूँ, जिसको आप फैक्टर करके एचसीएफ निकालेंगे। 8 को ऐसे लिख देंगे, उसके बाद से 16 को ऐसे लिख देंगे। ओके, 8 का फैक्टर कैसे आप निकालेंगे? 8 को ऐसे करके उसके बाद से इसको डिवाइड करना है। ओके, कैसे डिवाइड करेंगे इसको सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटे नंबर मतलब एक को कंसीडर नहीं करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए 2 4 जा 8, यहाँ पे कोटियंट 4 आया, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, कोटियंट 2 आया, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, यानी 8 का जो फैक्टर आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। उसी तरह से फिर 16 का फैक्टर निकालेंगे। 16 का फैक्टर फिर यहाँ पे हम निकालेंगे इस तरह से, ऐसे। स्टार्टिंग हम 2 से करेंगे, फिर देखेंगे कि 16 2 से डिवाइड हो जाएगा ईजिली। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, 16 का जो फैक्टर आता है 2 2 2 2, 4 बार 2, यानी 4 बार 2 हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2, 1 जा 2, 1 जा 2। एक चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे 8 का आपने फैक्टर निकाला 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इस वाले मेथड से, डिवीजन वाले मेथड से, उसी तरह से आपने 16 का जब आपने फैक्टर निकाला तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे एक के ऊपर एक करके लिखेंगे। जैसे 2 को 2 के नीचे लिखा, और उसके बाद से फिर मल्टीप्लिकेशन का लगाया, फिर इसके नीचे इसको लिखा, फिर मल्टीप्लिकेशन का लगाया, फिर इसके नीचे इसको लिखा, फिर मल्टीप्लिकेशन का लगाया, फिर इसके बाद से हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाकर यहाँ पे 2 लिखा। अब इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे नीचे इसकी स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच देंगे। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब ये तो फैक्टर तो हो गया, फर्स्ट वाला जो ये है फैक्टर तो हमने निकाल लिया, 8 और 16 दोनों का फैक्टर निकाला। अब हमको देखना है कॉमन, ये जो वर्ड आया है कॉमन, इन दोनों फैक्टरों में देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर कॉमन है। ये देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, इस 8 के भी फैक्टर में 2 यहाँ पे भी है, और 16 के भी फैक्टर में 2 यहाँ पे भी है। इन दोनों नंबरों को हम सर्कल कर देंगे, क्योंकि ये दो नंबर 2 और 2 दोनों में है। ओके, और सर्कल करके यहाँ पे हम लिख लेंगे। उसके बाद से फिर दोबारा देखेंगे कि दोनों में कौन कौन सा नंबर कॉमन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसको भी हमने ऐसे सर्कल कर लिया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 हमने ऐसे लिख लिया। ओके, हाँ, फिर यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा है। नेक्स्ट वाला नंबर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और इस वाले नंबर को 2 को हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब 16 में देखेंगे कि यहाँ पे 2 है, इसको हम सर्कल कर देते हैं। 16 में देखेंगे यहाँ पे 2 है, बट 8 में यहाँ पे 2 नहीं है, इसीलिए हम ये वाला नंबर जो 2 है उसको यहाँ पे नहीं उतारेंगे। तो 8 और 16 का जो एचसीएफ आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करिए, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8, यानी 8 और 16 का जो एचसीएफ आएगा वो 8 आएगा। ओके, ये इसका आंसर हो गया 8। अब इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे समझेंगे, विदाउट डिवीजन, बगैर ये क्या नाम है इसका फैक्टर निकाले हुए आप देख करके कैसे बता देंगे कि 8 और 16 का एचसीएफ 8 होगा।
देखिए 8 एंड 16, इसका कोई कह दे कि भाई HCF निकालो, तो उसको हम कैसे कंसिडर करेंगे। बेसिकली ये वाला ट्रिक आप वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप जा रहे हैं, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हो, वहाँ पे क्या नाम है, टाइम का थोड़ा सा कंसर्न हो, वहाँ पे ये सारे ट्रिक आप लगाएंगे। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे दो नंबर है 8 और 16, इन दोनों का HCF आपको निकालना है। सो इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इसमें सबसे छोटा नंबर 8 है। अब 8 को देखेंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर है या जो रिमेनिंग नंबर है इसमें वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो रिमेनिंग नंबर कितना है 16। 16 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ईजिली ये डिवाइड हो जाएगा, 8 टू जा 16, आराम से डिवाइड हो रहा है। सो इसमें देखेंगे और ये नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड कर दे रहा है तो जो ये नंबर है स्मॉलेस्ट जो नंबर है वही उसका HCF कहलाएगा। यानी इस केस में 8 और 16 में HCF क्या हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे भी देखिए 8 आंसर आया है और यहाँ पे भी 8 आंसर आया है। इसको एक और एग्जांपल लेकर के हम समझेंगे, उसमें ज़्यादा क्लियर आपका डाउट्स जो है ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 5, 20, 25। 3 नंबर हमने लिया 5, 20, 25 और इसका हमको HCF निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे हम 5 लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद से 20 लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद से 25 लिखेंगे इक्वल टू। दोनों मेथड से हम निकालना सीखेंगे, शॉर्टकट मेथड से भी और जो डिवीजन वाला मेथड है जिसको फैक्टर करके हमने बताया उस वाले मेथड से भी हम इसको निकालेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे 5 देखेंगे। 5 का फैक्टर अगर आप निकालते हैं, यहाँ पे 5 का फैक्टर निकालते हैं तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर से ही कटेगा। 5 1 जा 5, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। अब 20 देखिए। सो हमारे स्टार्टिंग किससे रहेगा, 2 से रहेगा। 1 से नहीं स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। सो जब 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। 2 10 जा 20, कोटियन 10 आया। फिर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, कोटियन 5 आया। अब 5 किससे डिवाइड होगा, ये सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होगा 5 से ही। 5 1 जा 5, तो इसका 20 का फैक्टर कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ पर हम लिख लेंगे, देखिए 5 के नीचे यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, फिर 5 लिखेंगे। सो 20 का जो फैक्टर हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। उसी तरह से 25 का भी फैक्टर निकालेंगे। 25 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, सेम जैसे आपने 20 का फैक्टर निकाला, 25 का भी फैक्टर ऐसे ही निकालेंगे। अब 25 को देखेंगे, सबसे पहले हम लोएस्ट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। सो 25 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। अगर 25 डिवाइडेड बाई 2 तो ये रिमाइंडर में कुछ आएगा, या तो अगर कोटिएंट में निकालेंगे तो डेसिमल की वैल्यू आएगी। सो 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 आया, फिर ये 5 से जाएगा। 5 1 जा 5। अब 25 के दो फैक्टर आए, 5 इंटू 5। 5 को कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। देखिए इसके नीचे ऐसे लिखेंगे, इंटू, उसके बाद से नेक्स्ट वाला जो 5 है ये इसके नीचे लिखेंगे ऐसे। फिर अब इसको HCF निकालने के लिए इस यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक है, सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे कि ये जो फैक्टर हमने निकाला है इनमें देखेंगे कि कौन सा नंबर कॉमन है। अब देखिए 5 वाले में 5 यहाँ पे है, 20 वाले में 5 यहाँ पे है, 25 में 5 यहाँ पे है। सो सबसे पहले हम 5 यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई। अब देखिए आप ये 5 वाले में तो और कोई नंबर है नहीं तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। 20 25 को देखेंगे। 20 25 में देखिए यहाँ पे 2 है, इसमें 2 नहीं है और इसमें भी 2 नहीं है, तो इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे। 25 में यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 नहीं है, 5 था हमने ले लिया, उसको ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पे भी 5 नहीं है। सो हमारा 5 20 और 25 का जो HCF है सिर्फ और सिर्फ 5 बन के आता है। ओके, अब इसको हम शॉर्टकट मेथड से कैसे समझेंगे। शॉर्टकट मेथड से हम कैसे 5 20 और 25 का HCF कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। सो इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है।
5, 20 और 25 में सबसे छोटा नंबर हमारा 5 है। और पैरेलली हम ये भी चेक करेंगे कि 25 को अगर 5 से डिवाइड करें तो कट जाएगा कि नहीं कटेगा, पूरी तरह से कट जाएगा, क्योंकि 25 डिवाइडेड बाई 5 अगर करेंगे तो 5 5 जा 25 पूरी तरह से कट जाएगा। उसी तरह से जब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, ये भी कट जाएगा। और ये तो अपने आप नंबर से कटेगा ही कटेगा। तो कंडीशन यही है कि शॉर्टकट जो मेथड से निकालते समय आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर इसमें 5 है और 5 रिमेनिंग नंबर को डिवाइड कर देना चाहिए। अगर डिवाइड कर रहा है, पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, तो जो सबसे छोटा नंबर जिसको आपने कंसीडर किया हुआ है यही इसका HCF हो गया, यही इसका HCF हो गया। ओके, एक एग्जाम्पल हम और लेकर के चलते हैं। लेट से दो नंबर लेते हैं 12 और 16 का। ओके, 12 और 16 का हमको कैसे HCF निकालना है। यहाँ पे हमने 12 लिया, यहाँ पे हमने 16 लिया। 12 का फैक्टर हमको ऐसे निकालना है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 12 का जो फैक्टर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसी तरह से 16 का भी फैक्टर निकालिए। 16 का कैसे फैक्टर निकालेंगे, यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि छोटा नंबर 2 है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। यानी जब तक हमारा यहाँ पे 1 न आ जाए तब तक इसको हम स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे। सो 16 का फैक्टर कितना आया, 2 2 2 2, यानी सबसे पहले जो 2 आया यहाँ पे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फिर मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसका HCF देखेंगे कैसे निकाला जाता है। अब देखिए 12 का जो फैक्टर आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, उसी तरह से जो 16 का फैक्टर आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। या अब देखेंगे कि दोनों नंबर में कौन सा, दोनों फैक्टर में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसको हम सर्कल कर देंगे और इसको हम यहाँ पे नीचे 2 उतार लेंगे ऐसे, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसको हमने सर्कल कर लिया और यहाँ पे हमने 2 उतार लिया। यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 3 नहीं है, इसीलिए हम इसको ड्रॉप कर देंगे, इसको हम नहीं उतारेंगे। अब यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे नहीं है, इसीलिए इसको भी हम ड्रॉप कर देंगे, नहीं उतारेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, इसके लिए इसको भी हम ड्रॉप कर देंगे। यानी हमारा जो इसका HCF आया 2 2 जा 4। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि भाई इसको हम शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालें, तो यहाँ पे आपका शॉर्टकट मेथड काम नहीं करेगा। 12 और 16 में शॉर्टकट मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने बताया था कि शॉर्टकट मेथड वहीं पे काम करेगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि जिस भी नंबर का आपको HCF निकालना है उसमें से सबसे छोटा वाला नंबर आप कंसीडर करेंगे और चेक करेंगे कि ये छोटा जो नंबर है रिमेनिंग नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या जो रिमेनिंग नंबर है उसके फैक्टर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो 12 है वो 16 के फैक्टर में कभी नहीं आएगा, न ही 16 को पूरी तरह से डिवाइड कर पाएगा। सो यहाँ पे शॉर्टकट मेथड नहीं चलेगा, यहाँ पे लॉन्ग मेथड चलेगा जो हमने आपको डिवीजन या फैक्टर से बताया है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ HCF के रूल्स होते हैं, उसको भी जान लेना ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि लेट्स से किसी दो नंबर का आप HCF निकाल रहे हैं और उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। लेट्स से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से दो नंबर हम लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 11 और दूसरा नंबर लेते हैं 17। इन दोनों का नंबर अगर कोई कहे कि इन दोनों नंबरों का HCF निकालिए, सो 11 का ऐसे लिखेंगे, फिर 17 का ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके दोनों का फैक्टर निकालेंगे। ये दोनों नंबर प्राइम नंबर हैं, 11 और 17 दोनों नंबर प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर हमने पिछले वीडियो में मैंने बता चुका है कि प्राइम नंबर आप कैसे देखेंगे, उसको आप जा कर के देख लीजिएगा। प्राइम नंबर बहुत अच्छी तरह से हमने समझाया है।
तो उस पे आप जाकर के देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से प्राइम नंबर समझ में आ जाएगा कि प्राइम नंबर कैसे किसे कहते हैं और कैसे चेक करते हैं कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि 11 और 17 दोनों प्राइम नंबर है, तो जो इसका फैक्टर है ये 1 आएगा और दूसरा जो फैक्टर है वो 11 आएगा। उसी तरह से जो 17 है इसका एक फैक्टर 1 आएगा और दूसरा फैक्टर 17 आएगा। अब HCF निकालने के लिए देखेंगे कि कौन सा नंबर दोनों में कॉमन है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इन दोनों को अगर हम सर्कल कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। यानी HCF की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। 11 और 17 का HCF 1 आएगा। अगर किसी भी नंबर का HCF 1 आता है तो उस नंबर को हम को प्राइम नंबर बोलेंगे। यानी 11 और 17 को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है कभी कभी कि को प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं, या ऐसे क्या नाम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा या निकालने के लिए कह देगा कि को प्राइम नंबर निकालिए या फाइंड आउट करिए। सो ये सारा रहा HCF के बारे में जो डिटेल हमने समझाया। आप इसी मेथड से लगाइएगा, डिवीजन मेथड से या फैक्टर जो मेथड है उसको अप्लाई करके लगाइएगा। और जो शॉर्टकट मेथड हमने बताया उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है या ट्रिकी क्वेश्चन आता है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं HCF निकालने के लिए, तो आप शॉर्टकट मेथड से उसको आइडेंटिफाई करके उसका HCF क्या होगा आप टिक करके आप राइट आंसर निकाल सकते हैं। सो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।